बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान कसूरवार, ये क्या मामला है जिसके अंदर कसूरवार हुए हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि दो खबरें हैं जो आपके सामने या आपके नोटिस में लाना ज़रूरी है। एक खबर तो यह है कि आप देखिए डॉलर दे नाल जो हो रही है, यानी डॉलर अब तक जब से जनरल आसिम मुनीर ने एक्शन उनके डॉलर के खिलाफ शुरू करवाया है, तब से लेकर अब तक कम अज़ कम $42 यानी 42 रुपये जो है ना डॉलर नीचे आ गया है। ओपन मार्केट की बात करूं, और जाहिर है कि ओपन मार्केट में नीचे आया तो ये जो इंटरबैंक है उसमें भी काफ़ी नीचे आ गया है। उनकी हालत है कि ओपन मार्केट जी वो इंटरबैंक तो ज़्यादा थले है। ये हालात पहले कभी नहीं हुए थे, अब ये हालात हैं। सवाल यहाँ पर उठाया जा सकता है कि अगर अब ये काम हो सकता था, हुआ है, तो पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों उस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो सर जो पहले इन मामलात को देख रहे थे उनसे इस बारे में बाज़ पुरस होनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मुल्क की इकानमी को शदीद नुकसान पहुंचा उसकी वजह से। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब ये काम किया है तो इसको बाकायदा मजबूती के साथ यानी ग्रिप कर रखें इसके ऊपर। ऐ ना है कि तुम ज़रा जा ध्यान परले पासे हो तो उधरों फिर डॉलर निकलना शुरू हो जाए और वो अफगानिस्तान स्मगल होना शुरू हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, इसकी तरफ मुकम्मल नज़र रखनी चाहिए। एनी हाउ, मैं इसके ऊपर जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि जब डॉलर रोज़ बढ़ रहा था, आप देख रहे थे कि डॉलर धड़ाधड़ उत्ते जाता है और सारे यूट्यूबर हों, साफ़ी हों, तजिया नगार हों, शाम में जरा ना वो 8 बजे तो लैके 10 बजे तक जेडे तोते बह के मुसलसल शुरू हो जाते हैं ना कि आज क्या क्या सारा दिन हुआ, उसके ऊपर पिट स्यापा करने के लिए उन सारिया ने डॉलर की आड़ में बाकायदा तौर पर एक यानी रोज़ाना जो है ना एक ऐसी क्लास शुरू की होती थी, कटहरा लाया होता थी कि जनाब आओ ना घूमते लोगों जरा दसो ना कितने गया डॉलर, ए डार साहब की कर रहे हैं, फलाना की कर रहा है, रोज़ाना बात होती थी। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि जब से ये डॉलर के नाल बुरा चंगा हो रहा है और डॉलर थले डिग रहा है, पाकिस्तान की इकानमी को फ़ायदा हो रहा है। आप नोट कीजिए, नहीं ये खबर आएगी, ज़रूर आएगी खबर कि जनाब डॉलर जो है ओपन मार्केट में नीचे आ गया, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा कोई। वो जो तजिया नगार टैप करेक्टर बैठे ना, हरियाँ लाल पीलियाँ नीलियाँ टाइयाँ ला के, ठीक है, और लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, लाखों रुपए। वो मैं किसी एक टीवी चैनल का नाम नहीं ले रहा, मैं सारे टीवी चैनल्स की बात करूँ, किसी एक को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम करे कि आहर डॉलर जड़ा है वो उनने बनी की है और डॉलर नीचे आ रहा है तो इस इकानमी को कितना फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपया अगर डॉलर ऊपर जाता था तो कहा जाता था 700 अरब रुपए का, 500 अरब रुपए का जो है मुल्क की इकानमी का नुकसान हो गया, कर्जे बढ़ गए, तो पाए उन्होंने 42 रुपये थले आ गया है। उस हिसाब न जरबा तकसीमा दे के दस दो किन्ने का फायदा किया यार। पॉजिटिव बात भी कभी बता दिए करें। मैं मेरा जो एक्चुअली इतराज़ है ना वो सिर्फ ये है कि यार तो उसी कोई चंगी गल भी किसी लिए कर लिया करो। चलो शक्ल तो रब ने दी हैं तो मतलब अकल तो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लो ना, ठीक है। पाकिस्तान के मफाद में भी कभी कोई बात कर लिया करें, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था। दूसरी जो खबर है वो है तो कल रात की, लेकिन उसके ऊपर बड़े बातचीत हो रही है। मसलन ये जवेद चौधरी साहब हैं और जवेद चौधरी साहब बड़े मरूफ एक कॉलम नगार हैं और उनकी जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा यानी देखा जाता है, बड़े मरूफ वो एंकर हैं। उनकी प्रोग्राम के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो लाए गए, यानी लाए गए से मुराद जो गेस्ट बैठे हुए हैं मुतारिब सियासी जमातों के, उनके दरमियान हाथापाई हुई है। एक और प्रोग्राम कल हुआ और उस प्रोग्राम में 2 खवातीन आपस में काफ़ी ज़्यादा तलखी पर आ गई। वो प्रोग्राम चूँकि दुनिया टीवी पे हो रहा था, कामना शाही साहब कर रहे थे और खवातीन जो हैं वो आपस में साथ साथ नहीं बैठी थी बल्कि एक जनी घर बैठी थी, दूजी शायद स्टूडियो बैठी हुई, तो लिहाजा वो जो है ना हाथापाई की नौबत नहीं आई। लेकिन जिस अंदाज से उन दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब किया तो डर ऐसी सी पाए न कि जरा ना वो क्या कहते हैं नस के पहुँच गए थे कि दूजे ने कहते कसून मुक्की ना शुरू हो जाए। ये रवैये जो हैं हमारे, ये भी काबिल गौर हैं कि हम इस कदर मुतशद्दिद रवैयों के का शिकार क्यों हो गए हैं, या हमारे रवैयों में ये तशद्दुद क्यों कहाँ से आ गया। असी तो बड़े प्यार करने वाले जी हैं यार, असी तो जरा दुश्मन है वो जनाब के टक्कर जाए
तो हम उसका घर टुर के आए दुश्मनियां मुक जाती भाई, पंजाब की ये रवायतें हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीन बिल्कुल डिफरेंट है। अब जवेद चौधरी साहब की आप प्रोग्राम की मिसाल ले लें, वहाँ पे फनानुल्लाह खान साहब सेनेटर हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब दुनिया में नहीं रहे, बड़े ज़बरदस्त, क्या बात थी उन साहब की, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उनके ये साहबजादे हैं, पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर हैं ये, और PhD डॉक्टर हैं ये। और जो दूसरे साहब हैं वो मरवत साहब हैं, अफजल मरवत शायद उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो वकील है और इमरान अहमद खान नियाजी के वकील हैं, यानी वड्डा उनका क्लाइंट है। मतलब इमरान से इख्तलाफ अपनी थां पर रहेगा, लेकिन वो एक क्लाइंट, एक बतौर क्लाइंट या बतौर शख्सियत तो बहुत बड़ी शख्सियत है ना। यानी बजाय दे कि तुसी वकील वो मोहम्मद बूटे के, उसके मुकाबले पे आप साबिक वज़ीर आज़म के वकील हो और वो भी इमरान खान जैसा बंदा हो, तो सर आपकी वकालत तो फिर 4 चंद लगने ने ना। अच्छा, अब वो साहब जो हैं उनको उनका है शायद हमारे ब्लड प्रेशर का मसला है, वो उठे हैं और उठ के जनाब उन्होंने थप्पड़ मार दिया उनको। बात जो ज़ाहिर है कि एक दूसरे को ये बूट चाट कहते रहते हैं, सच्ची बात तो ये है कि 2 ही बूट चाट है, मतलब बल्कि सारे बूट चाट है पाए किसी को चंगा लगे किसी को भैड़ा लगे, केड़ा जेड़ा बूट चाट नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो नहीं है। तो ये जो जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी 3 साल की, ये पाए की मैं दी थी, नवाज शरीफ ने दी थी, इमरान ने दी थी, किसने दी थी एक्सटेंशन? जब ये एक्सटेंशन दी जा रही थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, तो उस वक्त ये खबर मार्केट हो गई, बाहर आ गई। और पंजाब असम्बली हम कवर करते थे, वहाँ पर अपोजिशन चैम्बर में बैठे हुए थे राजा रियाज साहब, अपोजिशन चैम्बर अपोजिशन लीडर थे। तो राजा रियाज साहब से मैंने कहा कि राजा साहब वो सुने है होने जा रहे, कहता बहुत बड़ा सियासतदान है भट्ट साहब, तुहानू पता ही नहीं, पोस्टर पाड़ देगा फट गई, वो उनका अपना एक स्टाइल है। तो मैं क्या सर, तो ये गलत बात है, एक्सटेंशन जो है वो तो आप अगर देंगे ये रवायत पै जाएगी, एक्सटेंशन क्यों देनी है? उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, बस ठीक है। बाकी जेडे जरनैल भर्ती किए नहीं वो सारे नहल ने, अकला ही है जड़ा हल है, तो गलत बात है। मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन के कभी हक में नहीं होता, याद रखिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, समझता कि मैंने भी कोई एक्सटेंशन दे रहे हो तो मैं नहीं लवांगा। सच्ची बात ही है कि यार दूसरों को भी तो मौका देना, मैं वो अकले कुलना, ये सारे काम मैं ही करने हैं। अपना टाइम आपने जिस तरीके से गुजारा, आपके पास जितना टाइम था, जितनी अक्ल थी, जितनी अहलियत थी, जितनी सलाहियत थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने अपना इस मुल्क को दिया। अब जाके 60 साल दे हो गए, जाओ घर बैठो, सुकून करो, बीवी बच्चे दे विच या पोतरे पोतरी खड़ाओ, अल्लाह ताला ने तुहानू बहुत अच्छी जिंदगी दी, शुक्र अदा करो। बस ठीक है, गोरा यही करता, वो तो एक्सटेंशन नहीं देता। बहर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने कहा था, और उस वक्त राजा रियाज साहब के साथ इस बात पर मेरी तलखी हो गई थी कि ए गलत कर रहे हो और तो भुगतना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब के आने के बाद ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। तो रोला बूट चाटता सी कि बूट चाट जनाब ये जो हैं वो कहा गया, उन्हें क्या वो बूट चाट है, उन्हें क्या वो बूट चाट है, और उसके नतीजे में फिर तलखी बढ़ी। तो वो मरवत साहब जो हैं उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। उस तो बाद फिर बकोल, अब वो जो हैं वसीम बदामी साहब, उनका मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा है कि सर फिर वो फनानुल्लाह साहब जेडे ना, वो फिर जिसले चपेट तो उन्होंने पै गई, क्योंकि आप ज़ाहिर है अपने ध्यान में बैठे, वो दूजा तुहानू पुठे हाथी मार दे तो एक हाथ मार गया। मगर उसके बाद फिर जो बताने वाले बताते हैं, जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, सच क्या मुझे नहीं पता, वो फुटेज मैंने नहीं देखी है, लेकिन वो वसीम बदामी साहब को मैंने सुना, वो कहते हैं फिर वो मुंडा उठा तो उन्हें फिर भाई ने जो लम्मिया पा के ला लितर लिया ना, आह कमाल करती पकड़ के। अब ये इस तरह की बातें की जा रही हैं, मैं उन्हें कमाल की है या नहीं की, तशद्दुद की किसी भी फॉर्म के मैं खिलाफ, मैं इस बात के हक में हूँ ही नहीं कि आप हाथापाई करें। हाँ, लेकिन जब आप पर हमला हो जाए तो उसके बाद डिफेंस करना आपका राइट बन जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने अफनानुल्लाह खान साहब ने किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सारा काम जवेद चौधरी के प्रोग्राम च होंदा है। वो पहले फरदौस अशक अवान साहबा ने भी पीपल्स पार्टी के एक MNA को, और वो शरीफ आदमी यार, बाकायदा शरीफ आदमी, मंतो खेल शायद उनका नाम है पूरा, मुझे नाम भूल गया, सर उसको थप्पड़ मार दिया था। वो शरीफ आदमी था बाकायदा। और जो हैं फरदौस अशक अवान साहब, उनके खिलाफ दरखास्त दी, मुकदमा होएगा, लेकिन फरदौस अशक अवान में गल्लां दा कोई भार नहीं हुंदा, वो कहती वेखी जाएगी।
ये जो रवैये हैं हमारे, ये क्यों हैं? इसलिए हैं कि सर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक शख्स को जम पाल के पढ़ा लिखा के 3 ब्याह करा के वज़ीर आज़म बनाया गया था, लाडलाए रियासत इमरान अहमद खान न्याजी। उसने अपने चाहने वालों को कसून मारे में सर, कोड़ियां मारियां, लत्ता मारियां, गालां कढ़ियां, रिकॉर्ड के ऊपर है, कैमरे के ऊपर हुआ ये सारा कुछ। आप अभी जरा ना इमरान खान की कसून मुखी लिखे जरा यूट्यूब पे निकालें ना, देखिए कितने निकलते हैं जिनको उसने मारा हुआ। उसके अपने चाहने वाले लोग प्यार से मोहब्बत से जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो कसून मारता पाए। ये मुतशद्दिद रवैया उसने लोगों में पैदा किया, जिसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो फिर गड़बड़ हुई। ठीक है, प्यार से बोलोगे प्यार मिलेगा, मार से बोलोगे पायना गला के तो बर्दाश्त करेगा, वो फिर कुछ करेगा ही ना। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितना गंद मौजूद है उसका जिम्मेदार इमरान खान है सर, और कुछ नहीं। 9 मई के वाक़या देख ले, बाकी सारी बातें छोड़ दे सर। 9 मई के वाक़यात हुए, इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया था, वो ले गए। उसके बाद जनाब इसके वर्कर निकले, लाहौर, पेशोर, मियाँ अली, था निकले, और जनाब उन्होंने हमले किए कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और मतलब क्या अन्नी पा दे। अच्छा जी, फिर जनाब वो सासू माँ का क्रश हरकत में आया, और सासू माँ क्रश ने कहा हाज़िर हो बेलिया, तो जनाब हाज़िर हो गए। गुड टू सी यू सर, परेशान नहीं होना, हम हैं ना, फिक्र नहीं करनी। आप फलां जगह पे जाएंगे, रेस्ट हाउस में रहेंगे, मंग पत्ता खेलेंगे, नान छोले खाएंगे, जनाब और दोस्त बुलाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे, अगले दिन जाके ज़मानत कराएंगे, इजी हो जाए। लेकिन एक काम करें सर। उन्हें क्या, उन्होंने कहा आपको इन वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। तो खाने क्या है, मुझे तो पता ही कोई नहीं, मेरे अंदर मैंने क्या पता की था ने। ओके जी, सासू माँ क्रश चुप कर गया पाइन। उसके बाद अगले दिन हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पर जज साहब ने कहा कि सर आपको ना हमने ज़मानत दी है, और खबरदार ताड़े दिमाग जो परचो आया इमरान खान देते थे, खबरदार उतनी भी ज़मानत है। लेकिन खास अब ये 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं कि अंदर जज साहब मुझे पकड़ेंगे, इससे ज़्यादा डबल रिएक्शन दूंगा अगले आधे घंटे में। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। ठीक है, ये वो रवैया है सर, जिस रवैये ने पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर दिया पकड़ के। फिर अब हुआ क्या है, भाई ने गल्ला तो कर ली। अच्छा, डायलॉग मारने बड़े आसान होंगे, यकीन करो। आप जिस बड़े जो अच्छी नकलें उतारने वाले लोग होते हैं, वो दिलीप कुमार के डायलॉग बोल लेंगे, अमिताभ बच्चन के बोल लेंगे, संजय दत्त जिन्हें मर्जी बुला लो, ठीक है ना, वो डायलॉग बोल लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने काम में। इमरान खान नकाल बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी नकल नुकला ला लेंदा संजय दत्त दियाँ ना, या वो क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन दियाँ एंग्री यंग मैन वालियाँ। लेकिन पाइन वो रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब हुआ यह है कि भाई ने नकलां तो ला लियाँ, लेकिन उसके बाद वो 9 मई के वाक़यात के 11 मुकदमात में चलान पेश हो गया सर आज। और उस चलान में इमरान खान, सनम जवेद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, जनाब खतीजा शाह, यास्मीन राशिद, ये सारे जड़े जड़े ना भाजी ये कसूरवार करार पा गए। यानी मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जो FIRs दर्ज हुई हैं 9 मई के वाक़यात में, उसमें 121, 120, 122 ये दफ़ात थी जिनका इजाफा हाई कोर्ट की इजाज़त से किया गया। ठीक है, जब ये इजाज़त से इजाफा कर दिया गया तो तफ्तीश नवे सिरे से शुरू हुई। नवे सिरे तफ्तीश हुई तो जनाब उसमें ये अब गिल्टी करार पा गए हैं। पुलिस तफ्तीश के अंदर कसूरवार करार पा गए, और पुलिस ने चलान सबमिट करवा दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जिसका मतलब पता क्या है, अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर अदालत फैसला करेगी, मैं तो उसमें फैसला नहीं करना। और लेकिन इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम सज़ा होएगी ना इमरान खान तो ताहयात उम्र कैद होएगी 25 साल कम अज़ कम होगी। तो
और ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। यास्मीन राशिद हुई है, खतीजा शाह हुई, सनम जवेद हुई, सनम जवेद समेत अब जितने लोग हैं, यास्मीन राशिद साहबा हुई, खतीजा शाह साहबा हुई, और जितने भी लोग मर्द मुर्द पड़ेंगे, आप देख रहे हैं इमरान खान ने उनको बिल्कुल जो है ना अपने वो क्या कहते हैं हसार में, मुक्कला ने और कितने को काम किया नहीं किया, इन बेचारे सारे उन्होंने हसार चाहे इमरान दे, तो अपनी ज़िंदगियां उन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर ली हैं। मैं सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर अदालतों से इनको सज़ाएँ होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो हैं अपना सियासी लोग हैं ना ये, लेकिन पाइन सियासी लोग ना 9 मई के वाक़यात नहीं करते, सियासी लोग ना इंस्टॉलेशन नहीं पे हमले नहीं करते, सियासी लोग हथी दस्ती नहीं लड़ते किसी ना। हाँ, मुजाहरे के अंदर आंसू गैस मारती पुलिस, सियासी लोग जनाब उधर जवाब देंगे ने, वो सारा कुछ होता है, वो माजी में होता रहा है, हमने कवर किया है कई दफ़ा आंसू गैस ऐसी आप भी खादी, वो सारा कुछ होता है, लेकिन उसके नतीजे में ऐसा नहीं होता कि जनाब आप जाके बाकायदा जो है वो फौजी छावनियों के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं। सियासी लोग ऐसा नहीं करते, ये साजिशी करते हैं, ये वो करते हैं जिनका पाकिस्तान की धरती से मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होता, या अब उस मुल्क की धरती से मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। उनके लिए कुछ और चीज़ें अहम होती हैं, धरती अहम नहीं होती, सिक्योरिटी अहम नहीं होती, ये हरकतें वो करते हैं। बहरहाल खबर पाए कुल मिला के है जी कि इमरान खान हर पासे कसूरवार साबित होता चला जा रहा है। अब सिर्फ अदालतों में चीज़ें चलनी हैं तो भाई ने सजामा शुरू जे। अच्छी खबरें नहीं हैं तहरीक इंसाफ के लिए और उसके चाहने वालों के लिए। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई अच्छी खबर और आ सकती है। बाकी सर पाकिस्तान इतने कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरे पास मालूमात थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।